मेरी जेठानी बहुत तेज़ थी। यह सच था कि वह समझदार थी और इसी वजह से वह हर बात में मुझे ताना मारती रहती थी। लेकिन मैं अपनी जेठानी को किसी बात का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मैं छोटी थी और बड़ों की इज़्ज़त करना हमारे घर में शुरू से ही सिखाया गया था। लेकिन मेरी जेठानी इस बात को नहीं समझती थी। वह सोचती थी कि मैं तेज़ हूँ, समझदार हूँ, इसलिए यह मेरे सामने नहीं बोलती है। कई बार मेरी जेठानी गलत भी होती थी, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाती थी, क्योंकि वह मेरे से बड़ी थी। जब भी मेरे बच्चे बीमार पड़ते, मैं अपनी जेठानी को बोलती थी कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, तो वह हमेशा ही ताना मार देती थी, तुम अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करा पाते हो, जब देखो तब मेरे ही पीछे लगी रहती हो। मैं ही हूँ तुम्हारे बच्चों को लेकर जाऊँ, अपने बच्चों को खुद पालना सीखो। जेठानी की ऐसे बातें मुझे चुभ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी। सोचती थी कि चलो बड़ी है, अगर मैं बीमार पड़ जाती, खाना नहीं बना पाती, मेरे बच्चे भूखे होते। अगर वह मेरी जेठानी के पास पहुंच जाते तो मेरी जेठानी दूसरे दिन मुझे सुनाने लगती कि आजकल की औरतें तो ज़रा सा बीमार हो जाती हैं तो अपने बच्चों को रोटी भी बनाकर नहीं दे पाती हैं, भेज देती हैं दूसरों के घर खाने के लिए। मुझे उनकी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलती थी। कई बार मैं प्रेग्नेंट भी हुई, जिस वक्त मैं बच्चा नहीं चाहती थी, तो मैं अपनी जेठानी को बोलती थी कि मुझे दवाई दिला दो, तो मेरी जेठानी ताना मारती थी, मज़ा लेने आता है लेकिन सेफ्टी करनी नहीं आती है। जब अभी बच्चे पैदा नहीं करने तो अपना कोई इंतज़ाम कर लो, रोज़ रोज़ अबॉर्शन कराने का क्या फ़ायदा है। मतलब मेरी जेठानी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जिससे वह मुझे समझाती या प्यार से कोई भी बात बताती, हमेशा हर बात के लिए ताना ही मारती थी। अब तो धीरे धीरे मुझे भी अपनी जेठानी से चिढ़ होने लगी थी। मैंने भी सोच लिया था कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी जेठानी से मदद मांगने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी जेठानी हमेशा यही बोलती थी, तुम लोगों को ज़रा सा भी कुछ होता है मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं, खुद भी कुछ कर लिया करो। इसीलिए मैंने यह सोच लिया था कि अब मैं अपनी जेठानी से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मांगूंगी। आस पड़ोस के लोगों के साथ मैंने दोस्ती बनाना शुरू कर दी थी। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, आस पड़ोस में बूढ़े बुज़ुर्ग औरतों से मैं उनसे पूछ लिया करती थी, लेकिन मैं अपनी जेठानी के पास कभी नहीं जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, मेरे भी बच्चे बड़े होने लगे। अब तो मैं अपना नया घर बना लिया, तो मैंने अपनी जेठानी से बहुत दूर बनाया था। तो मैं जब भी कभी अपनी जेठानी को अपने घर खाने के लिए बुलाती थी, उसमें भी मेरी जेठानी 100 कमियां निकाल देती थी। मेरी जेठानी यह नहीं सोचती थी कि चलो साल में 1 या 2 बार मैं आती हूँ या मुझे बुलाया जाता है तो जो भी जैसा भी मिले वह खा लेना चाहिए, लेकिन मेरी जेठानी को तो जैसे मौका चाहिए होता था मुझे 4 बातें सुनाने का। जब मैं अस्पताल में एडमिट थी तब भी मेरी जेठानी ने मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तब से मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था और मैंने अपनी जेठानी को बिल्कुल ही बुलाना बंद कर दिया था। आज यह माहौल है गया है कि मेरी जेठानी के घर कुछ काम हो या मेरे घर कोई काम हो, हम एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं। बस साल में हमारी एक बार मुलाकात होती, वह भी जब गांव में कुल देवी की पूजा होती है, तो उस पूजा में हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं। बस वहीं पे हमारी मुलाकात होती है, उसमें भी एक दिन में भी मेरी जेठानी कुछ न कुछ सुना ही देती है।